मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा ना, वो है एक कोट। मेरे सर मुझे कहा करते थे, हमें सिखाया करते थे कि डूइंग मिस्टेक्स इज बेटर देन फॉल्स परफेक्शन। इसको सर कॉपी निकाल लें और लिख लें कि मिस्टेक्स करना बेटर है किससे, फॉल्स परफेक्शन। सर ये कोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। हम क्या करते हैं, जब मैं इस लेवल पर था मुझे पता है कि क्या सिनेरियो होता है। स्टूडेंट्स को ना ये बहुत बड़ा एक मेंटली इशू होता है फॉल्स परफेक्शन का, ठीक है। वो अपने इर्द गिर्द एक सर्कल क्रिएट कर लेते हैं, और वो सर्कल क्या होता है, फॉल्स परफेक्शन का, कि भाई मुझे सारा कुछ आता है, मैं सीखा सिखाया हूँ, मुझे A to Z एवरीथिंग मुझे मेरे फिंगर टिप्स पे है, मुझे किसी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। और इन केस अगर वो प्रैक्टिस करता है और उसका कोई MCQ गलत हो जाता है तो वो हर्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद को फॉल्स परफेक्ट समझता था, वो तो परफेक्ट समझता है खुद को, वो समझता मुझे तो सीखने की जरूरत ही नहीं है। तो सर ये फॉल्स परफेक्शन में नहीं रहना, मिस्टेक्स करें, सीखें। कामयाब आदमी वो होता है, यकीन माने, जो अपनी गलतियों से सीखता है और आगे मूव करता है। जब मैंने MCQs की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था तो मेरे हार्डली कोई 30 to 40% MCQ ठीक होते थे, बट एज वी मूव ऑन तो आपके MCQ के ठीक होने की रेशो है ना, वो इंक्रीज होती चली जाती है। तो सर इस पे आपने याद रखना है कि डूइंग मिस्टेक्स इज बेटर देन फॉल्स परफेक्शन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पॉइंट्स काफ़ी सारे हैं और हमने उनको डिस्कस भी करना है, देन मैंने बॉयज़ के पास भी जाना है। ओके, सो सबसे पहला जो मैं पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा ना, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सर मेडिकल स्टूडेंट के लिए ना टाइम इज अ वेपन। टाइम इज अ सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपके लिए, जो एलिमेंट जरूरी है ना, वो है टाइम। और जो लोग इनको मैनेज करना सीख लेते हैं वही दुनिया में, जिंदगी में आगे कामयाब होते हैं। टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। किसी ने मनी हीस्ट सीजन देखा हो? इट्स ओके। वो उसमें बैंक रोबरी करता है तो उसमें वो क्या कहता है, टाइम इज अ वेपन। हम जितना ज्यादा टाइम लोग पुलिस का कंज्यूम करेंगे ना, हम उतने ज्यादा पैसे छाप सकेंगे। सेम गोज फॉर यू मेडिकल पीपल। आपका टाइम आपका वेपन है, आपका एक एक सेकंड आपका कीमती है, यकीन माने। आप आगे जाते हैं ना, आपका एक MCQ जब ड्रॉप हो जाता है MDCAT टेस्ट में, तो आप सोचते हो यार काश मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया होता। और वो टॉपिक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 20 मिनट लगते हैं। तो सर टाइम आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब आप आगे MDCAT टेस्ट में जाते हैं ना, तो आप एक एक सेकंड आपका ड्यूरिंग टेस्ट 3 घंटे आपको मिलते हैं और 200 MCQs आपके होते हैं, तो एक एक सेकंड आपका कीमती होता है। फिर आपने उसको टैकल कैसे करना है, सिचुएशन को, मैनेज को, वो आगे MDCAT जब आप टेन्योर होगा, सिखाया जा रहा होगा, तब आपको बताया जाएगा कि अगर कोई फॉर एग्जांपल MCQ टफ है, टाइम टेकिंग है, तो उसको स्किप कर दो, आगे मूव करो। आगे आसान है, वो जल्दी हो जाएंगे। और जब आप तो जब वो कर लो तो पीछे वाले पे आ जाओ जो आपने स्किप किया है। तो सर टाइम इज वेरी मच कंपल्सरी फॉर यू गाइज, फॉर यू मेडिकल पीपल। टाइम हो गया। सेकंड थिंग जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं ना, वो है एस्केपिज्म। ये वर्ड आपको काफी नया नया लग रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी हम इसको जरा इसकी डिसेक्शन करते हैं, इसको सीखते हैं क्या है वर्ड। एस्केपिज्म क्या होता है? एस्केपिज्म का ना ऑपोजिट है रियलिज्म। रियलिज्म आपने सुना होगा, सुना है ना सर? अब रियलिज्म में क्या होता है? बंदा रियलिस्टिक होता है, अपनी रियलिटीज से अवेयर होता है, उसको पता है कि भाई मेरी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मेरे हालात क्या हैं, मैं किस मुकाम पर खड़ा हूं। एस्केपिज्म में क्या होता है? बंदा ख्याली, वो जैसे शेख चिल्ली नहीं होता, वो ख्याली पुलाव पकाना, ये होता है एस्केपिज्म। सर कभी भी एस्केपिज्म में ना रहे। एस्केपिज्म की मिसाल दी जाती है ऑस्ट्रिच की, ये बड़ी प्यारी मिसाल है, सुनिएगा। ऑस्ट्रिच क्या करता है? जब उसके सामने शिकार आता है ना, तो इतना बड़ा तो उसका हुजम होता है, बॉडी होती है, और इतनी लंबी उसकी गर्दन होती है। तो वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल सामने शेर आ गया ना, तो वो अपनी सर है ना, जो अपना सर होता है, वो रेत में डाल देता है, ठीक है, खुद को छुपाने के लिए। और वो समझता है कि मैं छुप गया हूं, हालांकि उसने सिर्फ अपना सर छुपाया है, उसकी पूरी बॉडी बाहर ही नजर आ रही है। सेम आपने देखा होगा, शायद ना देखा हो,
जब बिल्ली कबूतर को शिकार कर रही होती है ना, तो कबूतर भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और वही समझता है कि शिकार टल गया है। सर शिकार टलता नहीं है, वो उल्टा आपको मजीद डेंजर कर रहा है। यही होता है एस्केपिज्म, कि आप रियलिटी से ही बेखबर हो जाएं। सर आप लोग गर्ल्स हैं, गर्ल्स के सर बॉयज़ के साथ डिफरेंट, यानी सिनेरियो डिफरेंट होता है बॉयज़ से। बॉयज़ को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है, प्रॉपर आप कह लें कि उनका एम होता है कि भाई आपने कुछ करना है, कुछ बनना है, बट गर्ल्स को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऐसे ही स्टडीज उनके लिए आगे कैरी करना मुश्किल है, स्पेशली इस सोसाइटी में मुश्किल है। तो सर रियलिस्टिक रहें, अपने हालात से अवेयर रहें, तभी आप आगे मूव करेंगी। और कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना कि भाई हम गर्ल्स हैं, हम आगे मूव नहीं कर सकते। यकीन माने जब मैं एफएससी में था, सेकंड ईयर में था, तो मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आप लोगों से आता था, गर्ल्स से। भाई जिस एकेडमी में पता करो टॉपर लड़की है, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि अल्लाह ताला ने आपके जो मेमोरी प्रोसेस है वो ज्यादा दिया है एज कंपेयर टू बॉयज। आप लोगों की तो ये वीकनेस नहीं, आप लोगों की तो ये लड़की होना एक क्या कहते हैं उसे, वेपन होना चाहिए। यकीन माने हर एकेडमी में चले जाएं, हर स्कूल में चले जाएं, हर कॉलेज में चले जाएं, आपको वहां पर टॉपर इतना बड़ा नाम लिखा होगा, वो लड़की का ही होगा। वहां उसके बाद थर्ड फोर्थ पोजीशन पे आता है बॉय। मैं हमेशा आप लोगों से इंफीरियरिटी में जाता था, कॉम्प्लेक्स में जाता था, यार ये क्या हो रहा है, मेरा भी एडमिशन होगा या नहीं। तो सर कभी भी इंफीरियरिटी में नहीं जाना, और ना ही कभी सुपीरियरिटी में चले जाना कि भाई हम लड़के हैं, हमारा जहन तेज है, हम आगे चली जाएंगी। नहीं, हमेशा म्याना रवि, इस्लाम हमें यही सिखाता है ना, म्याना रवि। ना ही कभी गुरूर तकब्बुर में जाना है, और ना ही कभी इंफीरियरिटी में आ जाना है कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। चैलेंजेस को फेस करना है, जो बीइंग अ गर्ल आपको फेस करने पड़ते हैं, यू नो बेटर देन मी। वो आपने रियलिज्म में रहना है, एस्केपिज्म में नहीं रहना। अपने हालात से, अपने हर फैमिली के अपने मैटर्स होते हैं। मेरा जो टफेस्ट पीरियड ऑफ लाइफ था वो सेकंड ईयर एफएससी था। अल्लाह ताला आज़माइशें लाता है ना, हर खानदान पे, हर फैमिली पे आती हैं। आई एम नॉट टेलिंग यू टू गेट सिंपैथी, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ। लेकिन मुझे, और वही सेकंड ईयर एफएससी मेरी लाइफ चेंजिंग भी थी, मैंने उसी में कुछ बनना भी था, नंबर लेने थे आगे जाने के लिए। तो द रियल थिंग इज रियलिज्म। फेस करो, चैलेंजेस आ रहे हैं, फेस करो, खुद को खाली दुनिया में ना रखो। फेस करो कि यार मेरे सामने ये चैलेंजेस है, मैंने ये कोप करने हैं, मैंने ये आगे मूव करना है, तो मैंने इनको फेस करना है। दिस इज द रियलिज्म। अब इसमें फर्क पता चला आपको, बात समझ आई? ओके। थर्ड चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं ना, वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या होता है? किसी ने सुना है वर्ड ये? मैं बोले जा रहा हूं स्पीड से, इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लगता है खत्म हो गया। ऑब्सेशन का वर्ड सुना है? नहीं सुना? सुनना है, चले अच्छी बात। ऑब्सेस्ड विद एनीथिंग। इसमें अब मैं ना डिग्रीज बता देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री होती है। एक होता है डिजायर, फिर आता है ड्रीम, फिर आती है ऑब्सेशन। ये सुपरलेटिव डिग्री है। एक चीज आप चाहते हैं, यार मैं डॉक्टर बनूं, मैं मेडिकल में एडमिशन ले लूं, आपने सोचा ही अभी, ये आपकी डिजायर है। ड्रीम नेक्स्ट लेवल है कि यार मैंने डॉक्टर बनना है, भाई मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैंने यही बनना है, मैंने करके ही छोड़ना है। दिस इज ड्रीम। और डॉक्टर एजेपी अब्दुल कलाम कहते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं, मुस्लिम थे, इंडिया के साइंटिस्ट थे। वो कहते हैं कि ड्रीम इज नॉट अ थिंग दैट यू सी व्हाइल स्लीपिंग, इट इज अ थिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। समझे? ड्रीम वो नहीं होता जो आप नींदों में देखें, ड्रीम वो होता है जो आपकी नींदें तबाह कर दे। ये ड्रीम का एक लेवल होता है कि भाई मैंने डॉक्टर ही बनना है। और ऑब्सेशन क्या होती है? ऑब्सेशन ये होती है कि आपका वो टारगेट कि भाई मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने मेडिकल में जाना है, वो आपकी एक एक आर्टरी में, एक एक वेन में आ जाए कि मैंने बनना ही यही है, मेरे पास प्लान बी नहीं है, आई हैव नो अनदर ऑप्शन, मैंने बनना ही डॉक्टर है। दिस इज ऑब्सेशन। और ऑब्सेशन जिस बंदे के पास ऑब्सेशन आ जाए ना किसी चीज को करने की, किसी काम को करने की, उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। अगर पूरी सोसाइटी भी उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाए ना, वो बंदा अकेला खड़ा रहता है, अगेंस्ट ऑल द ओड्स, अगेंस्ट ऑल द नेगेटिव थॉट्स,
कि भाई मैंने करना ही यही है, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैंने बनना ही डॉक्टर है। सो दिस इज ऑब्सेशन, समझे। फोर्थ वन, सेकंड लास्ट, मैं आपको जो चीज सिखाना चाहता हूं ना, वो स्टीली नर्व्स। स्टीली नर्व्स, नर्व्स आपकी कुव्वत बर्दाश्त को, आपकी कह लें कि हौसले को नर्व्स कहते हैं, स्टीली नर्व्स। सर आपकी नर्व्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और ये आपको स्टीली नर्व्स, यकीन माने बीइंग अ गर्ल भी आपको बहुत आगे कोप विद करने में हेल्प करती हैं आपको। और ड्यूरिंग एमडी कैट आपको मैं बताता चलूं, वहां पर सिचुएशन का नाम कहते हैं प्रेशर कुकर सिचुएशन। हाँ समझे, प्रेशर कुकर सिचुएशन। वहां पर सर आपका एक एमसीक्यू भी आपको मुश्किल लगा है ना, तो आपका माइंड अनस्टेबल हो जाता है। और एग्जामिनर, जो एग्जामिनेशन सेटर होता है ना, वो यही करता है। वो क्या करता है, 2 इकट्ठे एमसीक्यू से मुश्किल दे देगा, बच्चा समझता है यार पूरा पेपर ही आगे मुश्किल है। अब वहां पर आपने खुद को संभालना है, समझ रहे हैं। और वहां पर कौन संभालेगा, जिसकी नर्व्स स्टीली है, स्ट्रॉन्ग है। और स्ट्रॉन्ग नर्व्स करने के लिए अगेन क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस कौन करता है, जो डूइंग मिस्टेक, वही बात, फॉल्स परफेक्शन। अगर आप फॉल्स परफेक्शन वाले चक्कर में है ना, तो आप कभी भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप तो ये समझेंगे यार मुझे तो सारा कुछ आता है, मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन जो बंदा खुद को जज करता रहता है, बार बार टेस्ट करता रहता है कि भाई अभी हम कम हैं, अभी हमने हायर लेवल पे जाना है, वो बंदा प्रैक्टिस भी करता है, फिर मिस्टेक्स भी करता है, मिस्टेक्स करके सीखता भी है, और उन सीखी हुई मिस्टेक्स से आगे इंप्रूव होता है, आगे पॉलिश होता है। दिस इज द रियल थिंग, यकीन माने। टॉपर भी है ना, वो बंदा प्रैक्टिस से टॉपर बना है। वो यानी पैदा ही वो जहानत लेके नहीं हुआ था, प्रैक्टिस। मोहम्मद अली बॉक्सर का नाम सुना है? वो एक $100 या पता नहीं कितने डॉलर का एक फाइट था, तो वो आया है, उसने पहले ही राउंड में एक पंच मारा है, और वो सामने वाला जो ओपोनेंट है ना, वो गिर गया, जमीन पे गिर गया। तो इंटरव्यूअर ने पूछा, सर आपने एक पंच से इतने डॉलर्स कमा लिए, आपको कैसा फील हो रहा है? वो कहता है जो एक पंच तुमने अभी देखा है ना, इस एक पंच को बनाने में मुझे 30 साल लगे। दिस इज द प्रैक्टिस, ठीक है। और प्रैक्टिस यकीन माने बहुत ज्यादा जरूरी है। फास्ट परफेक्शन, अब मैं मिसालें दे दे के थक जाऊंगा, वो बातें फिल्मी हो जाएंगी। अगेन हमने रियलिस्टिक रहना, हमने फिल्मी नहीं बनना, ठीक है। एस्केपिज्म और रियलिज्म में ये भी होता है। रियलिस्टिक जो बंदा होता है ना, वो बातें रियल करता है। जो एस्केपिज्म वाला होता है ना, वो बंदा ख्याली पलाओ फिल्मी बातें ही करता है, ठीक है। आपने अक्सर मोटिवेशन स्पीकर सुने होंगे, वो फिल्मी बातें करते हैं और उनका असर नहीं होता आप पे। आप सुनते हैं, लेक्चर लेते हैं, 5 मिनट बाद आप भूले होते हैं कि यार हमने किसी लेक्चर को भी सुना है। रियलिस्टिक लोगों को सुने, ठीक है। अपने पेरेंट्स से गाइडलाइंस लेते रहा करें, मोटिवेशन लेता रहा करें। किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुनने की जरूरत नहीं है आपको, किसी यूट्यूब पे लेक्चर को सुनने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? ओके, सो लास्ट थिंग जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा ना, सेकंड लास्ट थिंग, टाइम काफी हो चुका है, दैट इज अ स्मार्ट वर्क। अच्छा, स्मार्ट वर्क का ना हमने मीनिंग बहुत अजीब सा बना लिया। स्मार्ट वर्क हम कहते हैं कि भाई 7 घंटे का काम 2 घंटे में करना, नहीं, ये स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क, भाई टॉपर भी स्मार्ट वर्क करता है ना, तो वो 7 घंटे ही पढ़ता है, ठीक है। अगेन वो एस्केपिज्म में ना आ जाना कि भाई 2 घंटे पढ़ के मैं टॉपर बन जाऊंगी, नहीं, पढ़ना सर आपने 7 घंटे ही है। बट स्मार्ट वर्क में होता क्या है, इसको क्या चीज डिफरेंशिएट करती है फ्रॉम द हार्ड वर्क, वो है आपकी अप्रोच, चीजों को परखने की, चीजों को पढ़ने की, चीजों को। अब टॉपर में और एवरेज मेरे जैसे स्टूडेंट में क्या फर्क होता है? टॉपर ना हर एक वर्ड हाईलाइट करता है, डिफरेंट मार्कर से, डिफरेंट लाइन से, डिफरेंट हाईलाइटर से, उसमें हाईलाइट करने हैं, फिर सर्कल करने हैं, वो वर्ड वाइज अप्रोच करता है। और एमडी कैट में मेडिकल स्टूडेंट के लिए वर्ड वाइज अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हैं? तो सर स्मार्ट वर्क का ये मतलब नहीं है कि आपने कम पढ़ना है, इनफैक्ट स्मार्ट वर्क में ज्यादा एफर्ट चाहिए होती है। एक बंदा है, वो ऐसे पढ़ रहा है, टेक लगा के नोवेल की तरह किताब को पढ़ रहा है, और एक बंदा है जो बेचारा कभी कौन से कलर का मार्कर उठा रहा है, कभी कौन से कलर का उठा रहा है, कभी कौन से कलर। तो स्मार्ट वर्क में ज्यादा एफर्ट चाहिए होती है। तो स्मार्ट वर्क का मतलब मीनिंग चेंज करें। हम इसलिए तो स्मार्ट वर्क से घबराते हैं, अवॉइड करते हैं कि हमने स्मार्ट वर्क का मतलब नहीं समझा हुआ। हम स्मार्ट वर्क का समझते हैं कि भाई काम कम करना,
ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कर लेना स्मार्ट वर्क का नहीं। स्मार्ट वर्क में हो सकता है कि आपको हार्ड वर्क से भी ज्यादा टाइम लगे, ज्यादा एफर्ट लगे, ज्यादा मूवमेंट्स करनी पड़े, लेकिन स्मार्ट वर्क का आउटपुट मैक्सिमम होता है, चीजें ज्यादा देर तक याद रहेंगी आपको, और वो आपको पता होता है कि मेरा लर्निंग मेथड क्या है, ठीक है, मैंने किस तरह से अपने आप को इंप्रूव करना है। अगर मुझे चीजें भूल रही हैं तो किस वजह से भूल रही है, रिवीजन किया करें। हम मेन मसला हमारा रिवीजन का होता है, हम रिवीजन नहीं करते इस लेवल पर। एक दफा सबक याद किया बस भाई हम समझते हैं कि हो गया, अब हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बट दैट रिक्वायर्स रिवीजन। जो बंदा रिवाइज करता है, और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूं, मैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट कह रहा हूं, जब आप चीजें रिवाइज करते हैं तो वो आपकी मेमोरी के जो सर्किट्स हैं ना वो ज्यादा इंप्रूव होते हैं, वो चीजें फिर आपको लॉन्ग लास्टिंग हो जाती हैं। ठीक है सर। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको मैं सबसे ऊपर पे लिखूंगा, दैट इज अ डिवाइन कनेक्टिविटी। क्या? डिवाइन कनेक्टिविटी, आपका अपने रब के साथ जो ताल्लुक है ना, कनेक्शन है सर, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये मैंने लास्ट में इसलिए डिस्कस किया ताकि आपको याद यही रहे कि आपका रब के साथ ताल्लुक। अब मैं गुनहगार बंदा हूं, मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूं, स्पीकर नहीं हूं, लेकिन मैं हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह को कोट करूंगा यहां पर। वो फरमाते हैं कि अगर आप दीन को दुनिया के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपका दीन भी दुनिया ही है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, या अल्लाह 2 नमाजें पढ़ी हैं, मेरा एडमिशन करवा दे, ऐसे ही करते हैं। जब कोई काम होगा तब मसला बिछाएंगे, और मैं ऐसे ही करता हूँ। मेरा जब पेपर होगा, स्टैंड अप होगा, प्रोफ फाइनल एग्जाम को कहते हैं एमबीबीएस के, अभी मैं दे के हटो, महीना हुआ है, तो अभी मैं फ्री हुआ हूँ, 3 दिन पहले इधर आ गया हूँ। अच्छा, तो मेरा यही होता है, जिस दिन पेपर होगा मसला बिछा लेना, सुबह 6 बजे फजर टाइम हाथ उठाने तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है पेपर वाले दिन भी। अच्छा, मैं सोचता हूँ कि यार मेरे जैसा गुनहगार बंदा सिर्फ पेपर वाले दिन नमाज पढ़ के इतना सुकून महसूस करता है, टेंशन ही दूर हो जाती है कि पेपर देना ही नहीं है जैसे हमने। तो जो बंदा रेगुलर नमाजें पढ़ता है, जिसका रब के साथ ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना हो, उसका आप लेवल क्या होगा आप इमेजिन करें। सो डिवाइन कनेक्टिविटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है आपका। और अगेन मैं छोटी सी बात कहूंगा, फिर मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि हम क्या करते हैं कि भाई जो कामयाबी हमें मिलती है ना, कामयाबी मिल गई है, कोई अचीवमेंट कर लिया, एडमिशन ले लिया जी मेडिकल कॉलेज में, तो हम कहते हैं कि भाई ये मेरी एफर्ट से हुआ है, मैंने एफर्ट की, और नाकामी हो गई। अगर भाई खुदा ना खास्ता आपके एमडी कैट में मार्क्स कम आ गए, या अल्लाह तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया या अल्लाह तूने मैं ही मिला था, तुझे मैं ही नजर आया था, तो फिर सर अगर उसका होना है ना, फिर पूरा ही होना है। ठीक है, अगर फिर आपने अगर नाकामी में कोसना है ना, जो कि बुरी चीज़ है ना, शुक्र ही बुरी चीज़ है, तो फिर सर कामयाबी में उसको क्रेडिट भी देना कि अल्लाह, और आज से रहकर हमेशा मूव करना है कि अल्लाह ये तूने मुझे चीज़ अता की है, तेरा शुक्रिया, अब आगे भी मज़ीद अता करता चला जा, शुक्रिया।